श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, यह कलिकाल का समय चल रहा है। हर तरफ केवल पाप ही पाप दिखाई दे रहा है और यह पाप जीव पर भारी पड़ता जा रहा है। हर जीव स्वार्थ के चलते केवल संबंधों को निभा रहा है। यहाँ कौन अपना है कौन पराया है बताया नहीं जा सकता। जीव से जाने अनजाने न जाने कितने पाप कर्म होते जा रहे हैं, जिससे जीव के सर पर पाप की गठरी बढ़ती जा रही है, पुण्य कर्म कम होते जा रहे हैं। ऐसे में शांति कहाँ मिलने वाली। हर जीव अंधी दौड़ में दौड़ा जा रहा है। पैसा ही पैसा केवल दिख रहा है, जिसके कारण पाप करता जा रहा है। वह यह भूल जाता है कि उसके द्वारा किए जा रहे पापों का भुगतान एक दिन उसको स्वयं चुकाना पड़ेगा। कुछ का फल इसी जन्म में और कुछ का फल अगले जन्म में भोगना पड़ जाता है। उससे कोई नहीं बचा सकता। जीव ने पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं उसका भुगतान उसको इस जन्म में चुकाना पड़ जा रहा। कोई तन का, कोई मन का और कोई धन का दुखी है। हर जीव दुखी है। तभी यह दास कहता है कि अपने कर्मों को साधो, नहीं तो हर जन्म सिर्फ रोते रहोगे। मानव तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ना कि विषय भोगों में डूबने के लिए। लोग दास से पूछते हैं, जब नाम जप करते हैं तो मन संसार की ओर क्यों भागता है, नाम में मन क्यों नहीं लगता? तो दास को कहना पड़ जाता है कि आप जिसका चिंतन लगातार करते रहेंगे वही मन तो वहीं भागेगा ना। भगवान का चिंतन तो कभी किया नहीं, संसार का 24 घंटे चिंतन करते रहते हैं, तो फिर नाम जब करते समय संसार ही तो आपको दिखेगा, भगवान थोड़ी दिखेंगे। यह दास बार बार कहता है कि तन से संसार और मन से भगवान को भजोगे तो कल्याण होगा। ये निश्चित है। निरंतर नाम जप करो, भाव और विश्वास के साथ सब्र रखना सीखो, तो जीवन में आनंद आ जाएगा। आज आपको जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है उसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि भगवान आपका हर पल साथ निभाते हैं। गलती आप करते हैं, भगवान की तरफ से कभी देरी भी नहीं होती, ना ही गलती होती है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सर्वेश जी ने बताया, गुरु जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। राधा नाम की ज्योति लोगों के हृदय में जलाकर उनका बेड़ा पार कर रहे हैं। नाम जप से बढ़कर इस कलिकाल में कुछ भी नहीं। जिसने नाम को पकड़ लिया उसे फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी, आपके दोनों चैनल गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को काफी समय से देख रहा हूं। मुझे अगर कोई परेशान दिखता है तो मैं आपके चैनल को उसको शेयर कर देता हूं और कहता हूं, यदि अपना भला चाहते हो तो गुरु जी से संपर्क कर लो, नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु जी, राधा नाम की क्या महिमा है यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे जीवन में राधा नाम ने बहुत कृपा की है। कहाँ तक बताऊं गुरु जी, मैं अपने जीवन के उन कुछ अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे और लोग भी प्रेरित हों और नाम जप करें। गुरु जी, मेरा नाम सर्वेश है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास है। बात यह करीब 35 वर्ष पहले की है। उस समय मैं दिल्ली में रहता था, क्योंकि वहीं मैं नौकरी करता था। मेरा काम टूरिंग वाला था। काम के सिलसिले में मैं अधिकतर बाहर ही रहता था। एक बार की बात है, मैं मथुरा गया हुआ था। यह मेरी मथुरा की पहली ट्रिप थी। जब वहां गया तो मुझको जिनसे मिलना था उनसे मिला और अपना काम करके वापस जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि पहली बार आए हो तो कम से कम वृंदावन के दर्शन तो कर लो। मैं वृंदावन गया, वहां बांके बिहारी समेत कई तमाम मंदिरों के दर्शन किए। मुझे बहुत अच्छा लगा और राधे राधे की धुन ने तो मेरे अंदर राधा नाम के प्रति प्रेम पैदा कर दिया। उसी दौरान मैं एक आश्रम में गया। वहां जो महाराज जी थे उनके पास गया तो उन्होंने मुझको अपने पास बुलाया और बोले, कुछ नाम जप करते हो? मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा, राधा नाम का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उनकी बातों को जैसे मैंने अपने गांठ बांधी। मैंने उसके बाद से निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। मैं चाहे कहीं भी रहूं, किंतु मेरा नाम जप कभी बंद नहीं होता। गुरु जी, समय गुजरता जा रहा था। एक दिन की बात है, मैं किसी काम से लखनऊ आया था। मेरे बैग में कुछ जरूरी पेपर रखे थे, जिसको मुझे कंपनी में जाकर जमा करना। मैं होटल में गया, चाय पीने लगा।
चाय पीने के बाद जब मैं चलने को हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बैग तो वहां है नहीं। मैंने अपने बैग को काफी ढूंढा किंतु कहीं नहीं मिला। उस समय होटल में बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने जब यह बात होटल के मालिक से कही तो उसने कहा कि इतनी भीड़ है, कैसा कैसे पता चलेगा कि कौन आपका बैग ले गया। मैं निराश होकर होटल के बाहर आ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऑफिस में जाकर क्या बोलूंगा, मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा। मेरा नाम जब चल रहा था मैंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि मैया, मैया मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं तो आपके चरणों का दास हूं। अब जो करना है आपको करना है। मैं तुम्हारी शरण में हूं। खैर, मैं दिल्ली के लिए निकल गया। मैं काफी निराश था कि अब आगे क्या होगा। अगले दिन मैं कार्यालय पहुंचा। मैं बहुत घबराया हुआ था कि मेरी नौकरी तो जाएगी, साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। और कर भी क्या सकते था। केवल राधा रानी पर पूरा विश्वास था कि मेरी राधा रानी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। जब ऑफिस पहुंचा और मैं अपने बॉस के पास गया, उनको अपनी सारी बात बताई तो वो हंसने लगे और बोले कि सुबह ही नशा कर लिया। मैंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने वह बैग मेज पर रख दिया और कहा, तुमने ही तो एक लड़के को यह बैग देकर कहा था कि आज कार्यालय जाने में देर होगी, यह बैग तुम जाकर दे आना। और देकर चला गया। मैंने पूछा कि कितनी देर पहले गया, तो उन्होंने कहा लगभग 15-20 मिनट हो गया होगा। मैं एकदम स्तब्ध हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और कहा मैं आज घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। मैं घर आकर यही सोचता था कि वो कौन था जो मेरा बैग दे गया। मेरा बैग तो लखनऊ में चोरी हुआ था, ये दिल्ली मेरा बैग कैसे आ गया। मुझे उसी दिन समझ में आ गया, जब आपका भरोसा राधा नाम पर होता है ना, तो राधा रानी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। गुरुजी, मेरा मेरे साथ दूसरा अनुभव यह हुआ कि मेरी एक बेटी थी। वो लड़का नहीं हो रहा था। मैं सोचता था अगर एक लड़का हो जाए तो पूरा परिवार मेरा हो जाए। किंतु मेरी पत्नी को दोबारा गर्भ धारण नहीं हो पा रहा था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, किंतु उसका कोई असर नहीं हो रहा था। मेरा नाम जब तक चलता ही रहता था। एक दिन मैंने राधा रानी से प्रार्थना करी कि मेरे घर में एक बेटा हो जाए। गुरु जी, कोई विश्वास नहीं करेगा, राधा रानी ने यह चमत्कार कर दिखाया। 4 माह के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। गुरु जी, राधा रानी ने मेरे ऊपर इतनी कृपाएं करी हैं जिसको अगर बताने लग जाऊं तो आपके कई वीडियो बन जाएं। गुरु जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो आप कभी निराश नहीं हो सकते। हम में एक कमी है गुरु जी कि हम सब्र नहीं कर पाते। हमको बस यही लगता है कि जितनी जल्दी हो मेरा काम बन जाए और वो जो चीज हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। भगवान और गुरु पर भरोसा नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करें और भगवान हम पर कृपा कर दे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे ही सभी का मार्गदर्शन करते रहे। हम जानते कुछ लोग आपके पुनीत कार्य का विरोध करते हैं, किंतु जिस दिन उनका समय आ जाएगा ना, वह उसी दिन से नाम जप करने में अपने आप लग जाएंगे। जिसने भी नाम जप की महिमा का कुछ अंश अनुभव किया है ना, उसका नाम पर विश्वास बढ़ जाता है और भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू कर देता है। गुरु जी, अपना आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन हम पर लगातार करते रहिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जप करें, जिससे जीवन में सदा ही मंगल होगा। हमारी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है, जिसके बाद उनकी कृपा तो होकर रहेगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।